Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today, as well, I am here to continue chapter number 6, The Expert Detectives. I hope you will be listening to me very carefully. So, here I start. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. माया यहाँ पर कहती है that I am sure my brother had not been paying attention too much on my words. माया ने कहा कि जो मेरा भाई है निशद जो है वो मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था. All he could say was poor man. Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend. मेरे ब्रदर ने तो केवल इतना कहा, ओनली ही सेड that Mr. Nath was very poor man and he must be so alone in case he doesn't have any friend. अगर उसका कोई दोस्त नहीं है इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल अकेला है, right? How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. अब माया ने जैसे अपने भाई को ये बोलते हुए सुना, so she immediately responded by saying, how can a crook can have friends? कि एक क्रिमिनल के कैसे दोस्त हो सकते हैं, right? Maya shouted like this. At least he has one friend. The one who meets him on Sundays, said Nishad. अब निशद ने माया की बात का जवाब दिया कि माया ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नॉट सो, राइट? एटलीस्ट ही हैज़ गॉट वन फ्रेंड हु एक्चुअली कम्स टू हिम एंड मीट्स हिम ऑन संडे, राइट? तो कम से कम उसका एक तो दोस्त है जो उसके पास संडे को आता है मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए. A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. अब माया कहती है कि she immediately had a thought about Mr. Nath. और वो थॉट क्या थी? That man must be Mr. Nath's accomplice. कि वो जो आदमी है, मीन्स द पर्सन हु एक्चुअली कम्स ओवर देयर टू मीट मिस्टर नाथ ऑन संडे, वो क्या होगा? वो मिस्टर नाथ का अकम्प्लिस होगा. अकम्प्लिस का मतलब होता है अ हेल्पर इन क्राइम, मीन्स अ पर्सन हु हेल्प्स यू इन कमिटिंग क्राइम. एक वो व्यक्ति जो आपकी चोरी चकारी में, लूटपाट में वो आपकी मदद करता है. मे बी, हो सकता है. ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. माया अभी उस कंसर्निंग पर्सन के बारे में बात कर रही है जो एक्चुअली संडे को आता है. वो कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ही कीप्स ऑल द लूट, कि वो लूट का सारा सामान अपने पास रखता हो और संडे को आता है केवल मिस्टर नाथ के पास उसको उसका हिस्सा देने के लिए. मे बी इट इज़, ऐसा हो सकता है. मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट. तो माया एडिड, माया कंटिन्यूड इन सेइंग, और ताकि मिस्टर नाथ का खर्चा जो है वो चल सके. बस मैं यही कहना चाहती हूँ. आई एम श्योर आई एम राइट, और मैं जानती हूँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डू नॉट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू. अब निशद को थोड़ा सा गुस्सा आया. उसने माया से कहा, इफ़ यू इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है टू प्रेशराइज समवन, टू एम्फसाइज समवन, किसी के ऊपर जोर डालना. कि माया अगर तुम ऐसे ही एम्फसाइज करती रहोगी कि वो एक क्रिमिनल है तो मुझे नहीं लगता आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग, मीन्स आई डो नॉट फील लाइक डिस्कसिंग एनीथिंग विद यू.
कि मेरा मन ही नहीं है तुमसे बात करने का माया। सेड निषद एंग्रीली, ऐसा निषद ने गुस्से में कहा। ही कैनॉट बी सच अ बैड मैन, इतना बुरा आदमी वो नहीं हो सकता। इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स, माया तुम भी तो सोच सकती हो, यू कैन थिंक ऑफ कि वो रमेश को टिप देता है। अगर वो क्रिमिनल होता तो रमेश को टिप क्यों देता, राइट? रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। अब माया कहती है कि रमेश ज़रूर उसके कुछ पास्ट को जानता होगा, उसकी कुछ हरकतों को जानता होगा, उसके कुछ अपराधों को जानता होगा। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम, और यही रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम। उसको मतलब पैसा दे रहे हैं, उसको ब्राइब दे रहे हैं, रिश्वत देते हैं, टू कीप क्वाइट, और ताकि वो शांत रहे रमेश। निषद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. Ab, having heard all these very things, now somehow Nishad got distraught. I should say he got desperate. He became desperate, and uh, he seemed not feeling talking to me anymore, right? I mean, he didn't seem, माया कहती है, he didn't seem talking to me anymore. I was beginning to get fed up with him, और मेरा भी मन मतलब I also didn't feel like talking to him anymore. मेरा भी उससे बात करने का मन नहीं था, as he was not supporting me, क्योंकि वो मेरा साथ नहीं दे रहा था, because I was working hard for collecting facts and clues uh, just regarding Mr. Nath, but he was not doing so. He was not favoring me. How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, Seven? I asked. अब माया ने पूछा कि निशद तुम मुझे बताओ, यू प्लीज़ टेल मी, हम अपने काम में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेक आर प्रोग्रेस, एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन? अगर तुम इस तरह का बिहेवियर रखोगे, इफ़ यू शोड सच बिहेवियर टू मी, सच एटीट्यूड टू मी, so this cannot be done easily, this cannot be done peacefully, right? I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped group. कि अब देखो, निशद बोलता है कि मैं तैयार हूँ, मीन्स आई विल सर्टेनली हेल्प यू, बट only in one situation, that you have got to drop this idea calling him अक्रोक, कि तुम उसे अपराधी नहीं बुलाओगे। सेट सेवन ने से कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, अब तो तुमने मुझे वास्तव में गुस्सा दिला दिया। माया ने कहा कि अब तो तुमने मुझे वास्तव में गुस्सा दिला दिया। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, और माया कहती है कि मैंने उसको मतलब हिट किया, उसकी मतलब उसकी पिटाई कर दी मैंने। आई मेक यू एंग्री, आई मेक यू एंग्री, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, यू स्ट्यूपिड, आई शाउटेड। अब माया चिल्लाई अपने ब्रदर के ऊपर, क्योंकि उसने क्या कह दिया था कि तुमने मुझे मतलब गुस्सा दिला दिया। यू मेक मी बैड, निशद, कि तुमने मुझे पागल कर दिया। वॉट इज दी, आई होप यू अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। Let's continue. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? माया बोलती है कि निशद अब ये बता दो कि क्या फ़ायदा, मीन्स व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑल द इंक्वायरीज, कि जितनी भी इंक्वायरीज मैंने कलेक्ट की है उनका क्या फ़ायदा अगर वो एक क्रुक नहीं है।
If you think he is nobody, what is the idea of bothering about him? Please tell me. अब माया बोलती है कि अगर वो क्रिमिनल नहीं है, राइट, तो अब उसको परेशान करने का या इन्वेस्टिगेशन करने का या कुछ क्लूज कलेक्ट करने का क्या फ़ायदा है, राइट? प्लीज़ टेल मी. निशद लुक थॉटफुल. अब निशद इस बारे में सोचना शुरू कर देता है. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई इज़ सो लोनली. अब निशद इस बारे में बोलता है कि माया, यू स्टॉप वरिंग अबाउट दिस. तुम इस बारे में चिंता मत करो. आई माई सेल्फ वुड लाइक टू कंटिन्यू. मैं मतलब इस बारे में मतलब आई विल फाइंड आउट, मैं ढूंढ निकालूंगा कि वो इतना पतला क्यों है, वो इतना अकेला क्यों है. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ. वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है. एंड लिव्स अलोन, वो अकेला क्यों रहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम. मैंने अपने भाई से कहा कि समझने की कोशिश करो. इफ़ ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़न मेड एनी सिंगल फ्रेंड. अब तुम निशद मुझे बताओ कि वो शंकर हाउस में एक यू नो 1 साल से रह रहा है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है. देर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत होगा ना. ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड, वो डरा हुआ है. दैट समवन विल रिकग्नाइज हिम, कि कोई ना कोई उसे पहचान लेगा एंड गिव हिम अप टू द कोप्स, और उसे पुलिस के हवाले कर देगा. मे बी, हो सकता है, नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, कि कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश नहीं करता. निशद प्रोटेस्टेड, मतलब फिर से निशद ने माया को प्रोटेस्ट किया, उसका साथ नहीं दिया, उसके अगेंस्ट में बोलता रहा. वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन वॉट अनेस्टी बियर ही इज़. अब उससे दोस्ती कोई क्यों करेगा, तुम तो जानते हो कि वो कितना अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, राइट? आई डो नॉट केयर, मुझे परवाह नहीं. सेड निशद स्टबनली, थोड़ा सा मतलब वो ज़िद्दी होकर बोलता है कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं, लेकिन मैं तो फिर भी ढूंढ निकालूंगा. आई विल मेक माई ऑल द एफर्ट्स टू फाइंड आउट दैट वाई ही इज़ सो लोनली एंड वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, कि उसका दोस्त क्यों नहीं है कोई. आई लाइक ही, मैं उसे पसंद करता हूँ. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूँगा. एंड बी हिज फ्रेंड, उसका दोस्त बनूंगा. फ्रेंड विद अ क्रुक, दोस्त बनोगे वो भी एक अपराधी के. हाँ, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो. सेवन आई सेड, मैंने अपने भाई से कहा. द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस वाले आपको जेल में डाल देंगे. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, तुम चाहते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ हो. यू इडियट, तुम इडियट हो. निशद मियरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम. अब निशद ने मुझे ना के बराबर देखा और बिल्कुल क्वाइटली मेरे रूम से वहाँ से चला गया. माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. और माया लास्ट में बस ये बोलती है कि मेरी जो कहानियाँ हैं, मेरे जो जो वर्ड्स रहे, वो मेरे भाई के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल सके. So, my dear students, here the chapter ends. I hope you must have understood. Thank you very much.